फिर अभी हाल फिलहाल में उन्होंने बोला कि पूरी ट्रेड चलनी चाहिए, फिर 48 घंटे के बाद बैक ट्रैक कर दिया। इंडियन मर्जी है। देखिए, हमें पाकिस्तानी मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी पाकिस्तान में धड़ल्ले से हिंदुस्तानी माल बिक रहा है। बस वो कतर से आता है, दुबई से आता है, घूम के आता है। आम पाकिस्तानी बेचारा गरीब 4 गुना कीमत देता है उसे हिंदुस्तानी माल की। तुम्हें डायरेक्ट लेना है वो ले लो, क्योंकि वही ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान नहीं खरीद रहा तो हमारी मंडियों में माल हमारा सड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। वो माल कोई ना कोई हमें बाय तो मिल ही जाएगा। क्वालिटी का माल है, सस्ते रेट पे, कोई क्यों नहीं खरीदेगा इंडियन माल। तो ये सब चीजें हैं। ओवरऑल जो सिनेरियो है, जो चाइना का आपका सवाल था, वो बात सही है कि अगर हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स शांत हो जाएं तो हम ईस्टर्न बॉर्डर्स पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। ये बात तो तय है, इसमें आरिफ साहब कोई शक नहीं है। और इंडिया का भी एक रिकैलिब्रेशन हुआ है। जो बीच में मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी, वनकोर जो है मथुरा वाली, उसको रिकैलिब्रेट करा गया है। इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान यू लुक एट चाइना। तो ठीक है, एक माइंडसेट भी है कि पाकिस्तान को हैंडल करने में ज्यादा बड़ी, पाकिस्तान खुद सर, जिसको कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी टूट गई पाकिस्तान की। हम क्यों दिमाग खर्च करें उसके ऊपर, क्यों अपना पैसा खर्च करें, क्यों अपनी फौजें, अपनी इकोनॉमी को पाकिस्तान पाकिस्तान करें। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। वो लोग खुद एक दूसरे को मार रहे हैं। ठीक है, अभी हजरत मोहम्मद साहब का किसी ने खाका बनाया, राइट, जो कि नहीं बनाना चाहिए। तो मैं खुद कह रहा हूं, एज ए हिंदू मैं कह रहा हूं नहीं बनाना चाहिए था। किसी भी मजहब के बारे में आपको करने का कोई हक नहीं। चलिए, किसी फ्रांसीसी ने खाका बनाया, ठीक है, भाइयों ने अपना मुल्क जला दिया। आप, एक फ्रांसीसी ने खाका बनाया या एक फ्रांसीसी ने उसको छापा या किसी ने कुछ करा, XYZ काम करा, आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने मुल्क के नुकसान कर दिए। आपने कितने 100 अपने पुलिस वालों और रेंजर्स को आपने मारा पीटा। आपने अपनी मुल्क की मईशत 10, 15, 20 दिन के लिए, महीने भर के लिए तबाह कर दी। आपने पाकिस्तान की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया, राइट। अब आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए अपने यूरोपियन यूनियन के साथ। आपने उनको GSP प्लस में रगेद दिया गया है। FATF का सुनवाई होने वाली है, किसी भी दिन हो जाएगी। तो अरे साहब, बात बताइए ना, ऐसे मुल्क को क्या दुश्मन की जरूरत है? क्या इसको रॉ और इंडियन आर्मी की जरूरत है? इसको नहीं है। ये खुद ही अपने को निपटा रहे हैं। तो हमारे लिए अच्छा है जितना कश्मीर कश्मीर करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि भगवान करे अगले 50 साल तक रोज ये कश्मीर का गाना है। क्योंकि फिर ये जब जाएंगे ना बाहर, आरिफ साहब, ये जब अमेरिका जाएंगे, ये जब रशिया जाएंगे, चाइना जाएंगे, ये किसी भी मुल्क में जाएंगे, ये अपनी मुल्क की बेहतरी की चीजें नहीं मांगेंगे उनसे। ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे एक, जैसे हमारे यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। वो ये नहीं बोलेंगे कि वर्ल्ड क्लास यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोल दो हमारे लिए। ये नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे कश्मीर के ऊपर एक बयान दे दीजिए। तो ये तो हमारे लिए अच्छा है। पाकिस्तान डूब रहा है कश्मीर की वजह से, और कश्मीर पाकिस्तान को लेकर सर 90% डूब चुका है, 10% और डूब जाएगा। मेजर साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान में भी लब्बैक पाकिस्तान ने जो किया वो बर्बादी का दास्तान जो, तो मुझे ये बताइए, आप पाकिस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तान के चीजों को जानते हैं और आप खबर रखते हैं एक एक चीज की। तो क्या लब्बैक आर्मी, पाकिस्तान आर्मी का विंग नहीं है? तो क्या ये जो हुआ पाकिस्तान में, लब्बैक ने भी जो, क्या उसके पीछे आर्मी थी? अगर आर्मी थी तो क्या क्या कारण था उसके पीछे? आरिफ साहब, 100% आपकी बात सही है। और जो पाकिस्तान पे नजर रखता है उसको देखिए, इसका कोई वीडियो प्रूफ या कोई कोर्ट का एफिडेविट तो होता नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि जिस तरीके से लबैक आया, राइट, पाकिस्तानी आर्मी सड़क पे नहीं उतरी, रेंजर जरूर उतरे, उनके ऑफिस, इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स ऑफिसर्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी। वो बात ठीक है, मैं समझता हूं। लेकिन ऐसा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन नहीं आई। कोरोना का मास्क पहनने के लिए फौज को उतार दिया। लबैक के खिलाफ पाकिस्तानी फौज को नहीं उतारा उसने, जिसने बंदर बांट मचा रखी थी वहां पे बुरी तरीके से लाहौर के बीच में ना। अब देखिए आरिफ साहब, आप इसमें बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन मिला है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 3 साल, उससे बहुत ज्यादा कोर कमांडर्स में नाखुशी है, क्योंकि आपने प्रमोशन की चांसेस मार दी ना। सिर्फ एक बंदा नहीं जो बाजवा साहब की जगह आर्मी चीफ बनता, 3 साल में कम से कम इनके 2 आर्मी चीफ बनते। एक का 2-2.5 साल का टेन्योर होता, 2 साल का, एक का 1 साल नहीं होता, लेकिन 2 आर्मी चीफ बदलते। उसकी वजह से उसकी जगह जो आता, वाइस चीफ बनता या जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनता या कोर कमांडर बनता है। कैस्केडिंग इफेक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो लाहौर में कोर है, राइट, उसका कोर कमांडर या कुछ ऐसे कोर कमांडर जो कि बाजवा से नाखुश हैं। इसलिए बाजवा साहब ने अभी बोला था, जो सहाफियों की मीटिंग में, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं दोबारा एक्सटेंशन नहीं लूंगा। उन्होंने ये भी पॉइंट दिया था। क्यों कहेगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सहाफियों को कि मैं दूसरा एक्सटेंशन नहीं लूंगा? इसीलिए क्योंकि उसके मन में चोर है। उसको पता है कि ये जो पाकिस्तान में हो रहा है, मौलाना फजलुर रहमान
मौलाना फजल सर 5 कोर है कराची में, जो कराची में इतना बड़ा जलसा करा जहां पे 4-5 लाख लोग इकट्ठा कर लिए मौलाना फजल रहमान ने, गुजरावाला में इकट्ठा कर लिए, बिना गुजरावाला कोर के, बिना कराची कोर कमांडर के आशीर्वाद से इकट्ठा हो गए। हाउ इज इट पॉसिबल सर? आप खुद मतलब यू बिलोंग टू कराची, आपको पता है कोर कमांडर का जो अगवाई होती है, अगवा करते हैं लोगों को, राइट? या जितने भी रिसोर्सेज है कराची के, इन सब पर नजर रहती है, कमाने का जरिया है ये। बड़े बड़े अरबपति हैं सब कोर कमांडर वहां पे, वो वहां के पाकिस्तान के भगवान है सब कोर कमांडर्स। तो ऐसी बात नहीं, अब उनकी जेब से बाजवा साहब ने पैसा निकाल लिया, अब जितने भी साहिबान है कोर कमांडर दे आर अपसेट। तो यही लबैक की आपकी जो बात है ना, आपकी बात गलत नहीं है आरिफ सर, ये बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। ये लबैक का मामला है ही ऐसा, ये लबैक का मामला है ही ऐसा, ये है पाकिस्तानी आर्मी सपोर्टेड है, और ये थोड़ा सा खड़काने के लिए था। ये जो इमरान खान है ना, मैं गाड़ी कितनी भी महंगी हो आरिफ साहब, चाहे मर्सिडीज हो चाहे BMW, गाड़ी कितनी भी महंगी हो वो सर्विसिंग के लिए जरूर जाती है। तो लबैक कुछ नहीं था, इमरान खान की सर्विसिंग हो रही थी वो, दैट इज व्हाट इट वाज। मेजर साहब, अभी आपने फरमाया कि चाइना हरकतें करता रहेगा, डोकलाम किया, गलवान किया, गलवान में बिहार रेजिमेंट ने उनका जो हशर किया, इसके बाद वो चले गए, फिर सर्दियां आ गई तो और पीछे चले गए। अब सुना है वापस ये लद्दाख में बिल्डअप कर रहे हैं। मैं उनके बायोलॉजिकल वार की तरफ बाद में आता हूं, पहले ये जो गलवान में बिल्डअप है, ये खाली एक हरकतें करने के लिए है कि कोई जंग की तैयारी है? देखिए साहब, जंग लड़ने के चाइना मूड में नहीं है, लेकिन ये गलवान पे नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर आप इसको लीजिए तो ये गलवान रिज मानते हैं यहाँ पे सीधा, तो ये नीचे गलवान रिवर है, इधर श्योक रिवर है सर, तो इनका संगम होता है, यानी कि दोनों रिवर आगे जाके मिलते हैं। तो ये नीचे जो है अक्साई चिन का एरिया, जहां तक उनकी मैकेनाइज्ड डिविजन्स आई थी पिछली बार, फ्लैट प्लेन से, प्लाटू एरिया से जो आई थी यहाँ पे, और तिब्बत से, शिंजियांग से, ये सब मूवमेंट हुआ था उनका काफी। तो ये वहां तक आके वहां पे बिल्डअप शुरू कर रहे हैं अपने एरिया में। ये लद्दाख के अंदर नहीं आए सर, हैं ये अपने एरिया में, लेकिन वहां पे धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि चाइना ने सबक सीखा है। चाइना ने यह सबक सीखा है कि हमें मार क्यों पड़ी, हमें पीछे क्यों हटना पड़ा, हमारे सोल्जर्स के मोटिवेशन को क्या हो गया, हमारे सोल्जर्स क्या -45, -50, -55, -60 डिग्रीज में, उस सर्दी में, उस हाइट में 16,000 पे लड़ने के लिए सक्षम नहीं, हमें क्या करना है। तो धीरे धीरे, मैं वही कह रहा हूं, चाइना आएगा, और सिर्फ आज नहीं, अगले साल आएगा, फिर अगले साल आएगा, चाइना आता रहेगा जब तक चाइना को रोका नहीं गया। और इसमें गलती भारत की है, सब इसमें फॉल्ट भारत की है, ठीक है। हमने जैसे गजनवी को जाने दिया था ना, जब वो सोमनाथ का मंदिर तोड़ने आया था, है ना? जी। अगर पहले ही बार गजनवी का कर देते सब तन से जुदा, तो कुछ होता नहीं। पर हमने बोला चलो चला गया, कोई बात नहीं, माफ कर दो, कोई बात नहीं, बच्चा है, गलती हो गई। वो बच्चा आपकी खोपड़ी पे बैठ के आदी हो गया। तो यही चीज है। अभी हम फिर कह रहे हैं चाइनीज को, इनको चाइनीज की, मैं आपको बता रहा हूं, इनको चाइनीज की ना वहां पे 50-100 लाशें गिरा देनी चाहिए थी चाइनीज सोल्जर्स की, और वहां पे कर देनी थी फायरिंग। एक बार हो जाता खेल, चाइनीज को खौफ बैठ जाता, क्योंकि वहां पे चाइनीज आर्मी है नहीं, वहां पे सस्टेन नहीं कर सकती। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, लोग कहते हैं पैसा है, टेक्नोलॉजी है, चाइनीज आर्मी ये वो, कुछ नहीं है। एक छोटा सा सवाल सबसे, पिछले 50 साल में अगर मैं बोलूं, आप कहते हैं ना चाइना सुपर पावर है, ये बलाना ढिमका, ठीक है, होगा इकोनॉमिक सुपर पावर। आप ये बता दीजिए पिछले 50 साल में चाइना ने कौन सी जंग जीती, एक जंग का नाम बता दीजिए चाइना ने जीती हो फर्स्ट 50 ईयर्स में, तो मैं मान जाऊं। मैं आपकी शो पे आके माफी मांगूंगा दुनिया से अगर ये पॉइंट आउट कर दे। 1979 में वियतनाम ने इतनी बुरी मार लगाई थी, इन्होंने मुड़ के वियतनाम की ओर नहीं देखा।